हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत असेंडिंग द एल्डो सीरीज़ या चेन लेंथनिंग को हम स्टडी करेंगे। क्या मतलब है असेंडिंग द एल्डो सीरीज़? मतलब अगर हमारा कार्बन 3 से 4 का, 4 से 5 या 5 से 6 कार्बन में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका श्रेय किलियानी को दिया जाएगा। किलियानी फिशर ने इस सिंथेसिस को डिस्कवर किया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। तो असेंडिंग द एल्डो सीरीज़ मतलब चेन को अगर हमें बढ़ाना है, मतलब कार्बन के नंबर को हमें बढ़ाना है तो हम इस सिंथेसिस को काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एल्डो पेंटोज़ है लैब में और हम चाहते हैं कि हमें एल्डो हेक्सोज़ मिल जाए तो हम इस प्रोसेस के द्वारा उसको बना सकते हैं। तो एल्डो पेंटोज़ को हम एल्डो हेक्सोज़ में कन्वर्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ किलियानी सिंथेसिस, जो कि किलियानी द्वारा 1886 के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इसमें जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जैसे कि हमको पहले ही पता है कि एल्डो पेंटोज़ का ट्रीटमेंट हम HCN के साथ करते हैं। तो HCN में चूंकि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन जब बनता है तो हम देखते हैं कि साइनोहाइड्रिन बनते ही कार्बन नंबर 1 जो था वो एसिमेट्रिकल कार्बन बन जाता है। जो कार्बन नंबर 1 एसिमेट्रिक नहीं था वो कार्बन नंबर एसिमेट्रिक बन जाता है, असममित बन जाता है। और दो संभावनाएं हमारे सामने आते हैं, दो डाइस्टीरोएसिमिक साइनोहाइड्रिन मिलते हैं, जिसमें एक तरफ HOH होता है, दूसरे में OH और H होता है, दाएं बाएं दोनों तरफ अलग अलग होते हैं। और चूंकि एक नया एसिमेट्रिक कार्बन बनता है, इसलिए जब भी हम साइनोहाइड्रिन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक एसिड मिलता है, क्योंकि हमें पता है साइनाइड्स जो है वो हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड देते हैं। जबकि हम इसको डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बेराइटा वाटर कहते हैं, उसके साथ जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो हमें एक एसिड मिलता है। और उसको जब एसिडिफाई करते हैं ताकि जितना भी बेरियम हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो एक्सिस में, वो बेरियम सल्फेट बना के निकल जाए। फिर हम एसिड्स को इवोपरेट करते हैं ड्राइनेस तक, उनको सेपरेट करते हैं। अब उस एसिड के अंदर जो कार्बन है वो एक कार्बन जो है एल्डो पेंटोज़ से ज़्यादा अधिक है, क्योंकि साइनाइड ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए एक CN के कारण कार्बन नंबर 1 बढ़ गया है। अब इसको हम एसिड को हीट करते हैं, तो हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एसिड्स को जब हम हीट करते हैं तो हमें कार्बन नंबर 4, जिसे कहते हैं हम गामा, कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट होना देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं गामा लैक्टोन। और इन गामा लैक्टोन को अगर हम सोडियम अमलगम की सहायता से रिड्यूस करते हैं तो हमें एक एल्डो हेक्सोज़ प्राप्त होता है। तो इसमें C1 जो कि पहले वाली शुगर थी, स्टार्टिंग C1 जो कार्बन था, अब वो C2 के रूप में बन जाता है और कार्बन नंबर को बढ़ाने में मदद करता है। देखो ये पूरी रिएक्शन दे रखी है, कैसे, ये देखो, ये है, मैंने एल्डो पेंटोज़ लिया है, इसका नाम है डी एरेबिनोज। इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं, जिसमें देखो कार्बन नंबर 1 CO है, दूसरे कार्बन है OH और H, फिर HOH और CH2OH। इस एल्डो पेंटोज़ पर जब HCN की अभिक्रिया करते हैं तो देखो ऊपर CN लग जाता है, CHO के H पे जुड़ जाता है, CN ऊपर जुड़ जाता है। तो देखो एक एसिमेट्रिक कार्बन ऊपर, एक एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब 2 साइनोहाइड्रिन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार कार्बन नंबर पर विन्यास है HOH, दूसरे पर है OH और H। इसकी रिएक्शन हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें एसिड मिलेगा। एक तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, ग्लूकोज के कारण एक तो हमें एसिड मिलेगा, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, और दूसरे का नाम है मेनोनिक एसिड। इसको हीट करने पर हमें गामा लैक्टोन, देखो कार्बन नंबर 1 पर COH है और कार्बन नंबर 4 पर OH है, ये जल के अणु को निष्कासित कर देगा। सिमिलरली इसमें भी होगा। फिर अगर हम इसको हीट करते हैं तो गामा लैक्टोन मिलते हैं, और गामा लैक्टोन से अगर हमें वापस एल्डिहाइड चल रहा है तो बहुत अच्छा तरीका है इसका, हम रिडक्शन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम NaHG की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज या एल्डो हेक्सोज़ प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ऊपर ग्लूकोज मिलेगा तो नीचे हमें मैनोज प्राप्त हो जाएगा। एक ही साथ में हमें 2 कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज और मैनोज। हालांकि
मैनोज का अमाउंट 50% नहीं होता, कम होता है, पर ये बहुत अच्छा तरीका है। किलियनी ने इसको सिंथेसाइज किया। अगर सपोज हमारे पास एल्डोपेंटोज नहीं है, एल्डोपेंटोज हमें बनाना है, तो एल्डोटेट्रोज ले लेंगे, फिर उसकी अभिक्रिया सेम करेंगे। एक कार्बन जो बढ़ता है वो साइनाइड के कारण बनता है, और साइनाइड का जल अपघटन करने पर अम्ल बनता है। अम्ल से हम गामा इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और गामा इलेक्ट्रॉन से सीधे एल्डिहाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पे, और फिर वापस से एक एल्डिहाइड हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाता है, और ये कहलाती है किलियनी सिंथेसिस। ये सिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं कहती हूँ बच्चों इसको अच्छी तरह से लर्न करना। ये एग्जामिनेशन में हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे पूछी जाती है। तो किलियनी सिंथेसिस क्या है? कार्बन का नंबर बढ़ाने की एक अच्छी विधि है। सेकेंड मेथड जो तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा मैं बता रही हूँ, वो है सॉर्डन मेथड। एक और मेथड है रिंग में कार्बन नंबर को बढ़ाने के लिए, और क्या है इसमें हम एल्डो पेंटोज लिया, मैंने लिखा CHO CHOH N इक्वल्स टू 3, तो 3 4 और 5 एल्डो पेंटोज है। इसकी रिएक्शन हम नाइट्रोमीथेन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंट ऑन सोडियम मिथॉक्साइड। तो हमें कार्बन नंबर देखो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H जुड़ जाता है, जैसे मैंने CH2 का H निकाला, ऊपर जुड़ जाता है CH2NO2। और जब हम इस कंपाउंड की अभिक्रिया करते हैं, इसमें भी देखो बेटा एक वापस से असममित कार्बन बना है। कार्बन नंबर जो 1 था वो अब कार्बन नंबर 2 हो गया है, और HOH भी हो सकता है, OH और H भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाइट्रो ग्रुप पर जुड़ जाता है नाइट्रोमीथेन का, फिर इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये पूरा का पूरा समूह हट के CH2NO2 जो है वो हट जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? CHO समूह आ जाता है एक ही स्टेप में। इसकी रिएक्शन हम करते हैं 60% ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हाइड्रोलिसिस होकर ये रिएक्शन पूरी करता है। तो ये कहलाते हैं, दोनों मेथड कौन से हैं? रिंग में कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने का तरीका, एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में बदलने का तरीके। एक किलियनी सिंथेसिस है और दूसरा है सॉर्डन मेथड। नेक्स्ट है, अब हम आज दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, वो है कि अगर डिसेंडिंग द एल्डो सीरीज, अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो उनको कैसे हम 5 में बदलें, 5 है तो उनको कैसे हम 4 में बदलें, और 4 है तो उनको कैसे हम 3 में बदलें। तो ये बहुत अलग तरीका है। पहले हमने 2 तरीके पढ़े, कार्बन का नंबर इंक्रीज करने का असेंडिंग सीरीज, अब हम पढ़ रहे हैं डिसेंडिंग द एल्डो सीरीज, चेन शॉर्टनिंग। कार्बन को हमें हटाना है, ये ध्यान में रखें। तो हम इसको जब भी हम कार्बन को हटाने का विधि देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन मेथड। इसके 2 मेथड है, पहला है रफ्स मेथड और दूसरा है वोल मेथड। तो आज पहला हम लेते हैं रफ्स मेथड। इसमें रफ्स मेथड में सिंपली हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं विद ब्रोमीन जल। हम सब सेकेंड क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ करते हैं तो ये एसिड में बदल जाता है, इसको नाम है ग्लूकोनिक एसिड। इस ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर के साथ करते हैं, तो हम देखते हैं इसका कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ये कैल्शियम सॉल्ट ध्यान से देखो, इसमें से H निकल गया है और इसके 2 अणु, कैल्शियम के 2 संयोजकता है और जल का अणु निकल जाता है, और 2 जल के अणु निकलकर हमें कैल्शियम सॉल्ट ग्लूकोनिक एसिड का मिल जाता है। इसकी अभिक्रिया एक स्पेशल रिएजेंट है जिसको बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। क्या होता है फेंटॉन्स रिएजेंट? H2O2 प्लस फेरस सल्फेट। H2O2 और फेरस सल्फेट का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है फेंटॉन्स रिएजेंट। इसकी अभिक्रिया करने पर हमें एक कीटो एसिड मिलता है। क्या मिलता है? कीटो एसिड। इसमें कार्बन नंबर 2 ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन में और कार्बन नंबर 1 ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में। और जब अब इस कीटो एसिड को जब हम सिंपल हीट करते हैं तो CO2 इसमें से निकल जाता है और CHO बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जल का अणु निकल गया और हमें 5 कार्बन का एक एल्डोपेंटोज प्राप्त हो गया जिसका नाम है एरेबिनोज। तो रफ्स मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। रफ्स मेथड क्या कहलाता है? रफ्स मेथड किसी भी एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में हम आसानी से बदल सकते हैं और ये बहुत ही आसान विधि है। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडाइज करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर के साथ ट्रीट करना है, कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन हम फेंटॉन्स रिएजेंट से करते हैं।
कीटो एसिड बनेगा और फिर उसकी हम हीट करेंगे तो हमें एल्डोपेंटोज या एरेबिनोज मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड है इसका नेक्स्ट मेथड है वोल्स मेथड। वोल मेथड क्या है? वोल मेथड में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये है रफ्स मेथड के बाद है हमारा वोल मेथड। वोल मेथड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक एल्डोहेक्सोज से हम एल्डोपेंटोज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम एल्डोहेक्सोज को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सेकंड जो मेरी लेक्चर था ग्लूकोज की संरचना, उसी दिन मैंने बताया था कि जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन या एल्डोहेक्सोज की रिएक्शन NH2OH या हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं तो हमें ऑक्साइम मिलते हैं। कुछ नहीं होता, C डबल बॉन्ड O का NH2 के H2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें संरचना मिलती है C डबल बॉन्ड NOH विच इज़ नोन एज ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्साइम मिल जाता है। इस ग्लूकोज का ऑक्साइम की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमें जलकाणु विलोपित होकर क्या मिल जाता है? साइनाइड। और साथ ही साथ एक और रिएक्शन होता है, जितने OH समूह है हमें सबको पता है कि OH की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करती है तो सारे एसिटाइल ग्रुप लगते हैं। एसिटाइल समूह क्या होते हैं? OH की जगह H की जगह COCH3 समूह लग जाते हैं। CHO COCH3 CHO COCH3 सारे H हटकर क्या लग जाते हैं? COCH3। या पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। साथ में कार्बन नंबर 1 बदल जाएगा साइनाइड ग्रुप में। फिर हम इसकी रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है इस पूरे मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। तो पहली बात तो साइनाइड जो है जितने एसिटाइल समूह है वो हाइड्रोलिसिस हो गए। देखो मैंने बता रखा है HOH में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से हमें OH मिल जाते हैं और साइनाइड ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है और अंत में साइनाइड जो है वो HCN बनाकर इस तरीके से निकल जाता है और हमें एक कार्बन का विलोपन होकर एल्डोपेंटोज प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं वोल्स डिग्रेडेशन मेथड। और वोल्स डिग्रेडेशन मेथड में एल्डोहेक्सोज से ऑक्साइम बनाएंगे, ऑक्साइम से एसिटिक एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे तो हमें एसिटाइलेशन के साथ साथ साइनाइड ग्रुप दिखाई मिलेगा और साइनाइड का या पूरे समूह को जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें एक HCN के रूप में एक कार्बन का विलोपन हो जाता है और हमें एल्डोहेक्सोज की जगह एल्डोपेंटोज प्राप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा किलियनी-शॉर्डन मेथड के द्वारा कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना, लेंथनिंग, और रफ्स और वोल मेथड के द्वारा 6 से 5 कार्बन यानी एक कार्बन को कम करना। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। चलो आज की क्लास ख़त्म यहीं पे। थैंक यू।